नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको श्री गणेश चतुर्थी, जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है, तो माघ महीने में इस बार जो संकट चौथ है ये 31 जनवरी एतवार के दिन ये व्रत है। तो व्रत जो भी माताएं, बहनें, भाई इस व्रत को करते हैं, तो व्रत को करने वाले जो हैं ये कथा भी जरूर इन्हें सुनना चाहिए। अब पूजन का विधि अलग अलग प्रकार से है। बहुत जगह पर तिल और जो शकरकंदी होती है, कहते हैं इससे पहले सुपारी का एक गणेश जी बनाया जाता है। तो उनके गणेश जी के ऊपर सिंदूर, चावल, तिल के लड्डू गणेश जी को भोग लगाया जाता है और दूध में जल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है जब चांद निकलता है। तो हम आपको आज माघ महीने में पड़ने वाली जो संकट चौथ है, इस कथा को हम आपको श्रवण कराएंगे। आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुनिए। तो व्रत करने वाले जो भाई बंधु हैं वो सबसे पहले गणेश जी महाराज का स्मरण करें, गणेश जी का ध्यान करें और कथा सुनने से पहले हाथ में आप कोई चावल या जो तिल है, तिल को हाथ में रख करके कथा को सुने और फिर वही जो आपने चावल या तिल हाथ में लिया था वो उस कच्ची लस्सी में डाल करके और फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। अब चंद्रमा निकलने का समय जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय है, तो आप वहाँ अपने नज़दीक पता कर सकते हैं ब्राह्मण से। तो आओ कथा आपको सुनाते हैं। आज संकट चौथ की जो कथा है, कहते हैं एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे गणेश, माघ महीने में पड़ने वाली जो संकट चौथ है इसमें कौन से गणेश का पूजन किया जाता है, उन गणेश का नाम क्या है। तो गणेश जी के वैसे 12 नाम हैं। तो भालचंद्र नाम के जो गणेश जी कहते हैं कि हे माता पार्वती, भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के लड्डू बनाएं, 5 लड्डू वहाँ पर प्रसाद के रूप में रखें और 5 लड्डू ब्राह्मण को अर्पण करें। ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक पूजन करके और उन्हें कहते हैं उनके मुखारबिंद से कथा सुने। तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, हम आपको भालचंद्र नाम के जो ये संकट चौथ है इसकी कथा आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। वो क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या कोई दुखी नहीं था। सभी लोग आधि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। तो पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वो विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वो पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। गणेश जी कहते हैं कि हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर इच्छा अनुसार अपने घर से बाहर खेलने के लिए चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आंवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वो बड़ी व्याकुल हुई। वो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण के समान तेज वाले,
हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, हमारे इस संकट में हमारे बेटे की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वो ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वो भयवश कुम्हार कांपने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में अपने आप ही दे दिया। उसने राज्यसभा में अपने किए हुए कर्मों का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे राजन, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध करने के योग्य हूँ, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। वो कुम्हार कहने लगा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पकते थे और सदैव वो बर्तन कच्चे रह जाते थे। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा, तांत्रिक ने बताया महाराज मुझे कि चुपचाप किसी लड़के की अगर तुम बलि अपने आंवे में दे देते हो तो तुम्हारे आंवा में मिट्टी के बर्तन पकने लग जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इस बच्चे को ही मैं आग में बिठा करके और आमा में आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मर गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, वो लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे और वो ब्राह्मणी भी अपने बच्चे के पालन करने से भी बच जाएगी। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने महाराज मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुआ और उस लड़के को देखने के लिए आया। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आमे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आमे में बैदुर्ण मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास ही लगा। ये आंवे में वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहा था कि वो ब्राह्मणी वहां पर रोती हुई पहुंच गई। वो कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वो बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई और धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ और ना ही कोई मैं धर्माचरण, ना कोई तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया भी राजन मैं नहीं जानती हूँ। हे राजन, मैं तो साल में जो ये व्रत आता है, संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे।
इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे युधिष्ठिर, आप अपने मित्र, अपने भाइयों के सहित इस व्रत को कीजिए, क्योंकि ये व्रत पुत्र को देने वाला है, पौत्र का सुख देने वाला है, साम्राज्य को देने वाला है। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी इस व्रत को किया था, तो युधिष्ठिर का गया हुआ राज्य भी उन्हें दोबारा प्राप्त हुआ था। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे माता पार्वती, इस व्रत को जो कोई भी करता है, चाहे बालक है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई भाई है, कोई भी है, कहते हैं जो भी श्रद्धा भाव के साथ इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, वो गणेश जी महाराज उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये रहा गणेश जी के माघ महीने का व्रत कथा। इस कथा को भी जो श्रद्धा भाव के साथ सुनता है, गणेश जी महाराज की कृपा सदा उस परिवार के ऊपर बनी रहती है, उस घर के ऊपर बनी रहती है। बोलो गणपति महाराज की जय।